तो UFC 294 के प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेना वाइट से पूछा गया कि क्या वो इंडिया के अंदर UFC का कोई इवेंट प्लान करने वाले हैं कि नहीं। साथ ही साथ हमजा चिमाएव ने इंडिया के ऊपर अपना ओपिनियन दिया कि उनको इंडिया कैसा लगता है, वो इंडिया में फाइट कर चुके हैं। बहुत सारी चीजें बात हुई इस UFC 294 के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सब कुछ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा UFC का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। UFC के किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फर्स्ट टाइम इंडिया का जिक्र हुआ है और यहाँ पर इंडियन फाइटर्स की बातें करी गई है, तो इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है मैंने आप सबको, और इस वीडियो में पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा हिंदी में कि क्या क्या एक्चुअली में बातें हुई है। लेकिन उससे पहले आप सबको बताता हूँ एक ओवरऑल यहाँ पर बाकी सारे फाइटर्स जो ये को मेन इवेंट और मेन इवेंट के फाइटर्स थे उनके बीच में क्या क्या बातें। बेसिकली मेन इवेंट फाइट में यहाँ पर यही चीजें बोली जा रही है कि हमजा चिमाएव की तरफ से ये बोला जा रहा है कि वो कमारू उस्मान से थोड़े बेटर फाइटर है, थोड़े से ज़्यादा एडवांस फाइटर है, और यहाँ पर हमजा चिमाएव इजीली इस फाइट को जीत जाएंगे। और कमारू उस्मान का ये कहना है कि उनके पास जो एक्सपीरियंस फैक्टर है वो डेफिनेटली प्लेन में आएगा और वो हमजा चिमाएव को दिखाएंगे कि उनकी विल टू फाइट कितनी ज़्यादा अच्छी है। तो रही बात यहाँ पर ट्रैश टॉकिंग की इस UFC 294 के इवेंट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैश टॉकिंग हुई नहीं, और स्पेसिफिकली इस को-मेन इवेंट फाइट में हमजा और उस्मान के बीच में भी कोई बहुत ज़्यादा ट्रैश टॉकिंग हुई नहीं। एक दूसरे के ऊपर काइंड ऑफ फोर्स ट्रैश टॉकिंग ही लग रही थी। वो एक दूसरे को, हमजा उनको ओल्ड बोल रहा था, वो उनको यंग बोल रहा था, वगैरह वगैरह। काइंड ऑफ एक फोर्स ट्रैश टॉकिंग जस्ट सेल करने के लिए फाइट्स को करी जा रही है, वरना क्लियरली दिख रहा था कि दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे थे। और भाई रही बात यहाँ पर मेन इवेंट फाइट इस्लाम मखाचेव और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के बीच में, तो इस्लाम मखाचेव का ये एक्यूजेशन है कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की सिर्फ मनी फाइट करने के लिए यहाँ पर आ रखे, उनका कोई भी यहाँ पर रिस्क नहीं है, कोई भी यहाँ पर चीजें नहीं है, और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की सिर्फ मनी फाइट के लिए है और इस्लाम मखाचेव एक्चुअल में यहाँ पर रिस्क ले रहे हैं इस फाइट को करके। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने इसके ऊपर ये रिप्लाई करा है कि वो यहाँ पर अपना लॉस को एवेंज करने वाले, जो UFC 284 में उनको मिला था इस्लाम मखाचेव के हाथों, उसको वो एवेंज करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर उनका ये भी कहना है कि अगर इस्लाम मखाचेव को कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती तो डेफिनेटली वो भी इस चीज को कैपिटलाइज करते। पर्सनली भाई मैं इस चीज में वोल्कानोव्स्की का सपोर्ट करता हूँ कि डेफिनेटली इसमें वोल्कानोव्स्की की कोई गलती नहीं है कि चार्ल्स ओलिवेरा इंजर्ड हो गया, या वोल्कानोव्स्की ने पहले से कोई प्लान नहीं कर रखा था कि वो बस अचानक से आके एक रीमैच ले लेंगे इस्लाम मखाचेव से। ऑब्वियसली ये रीमैच सबको देखना था और चार्ल्स ओलिवेरा को वो फ्रीक इंजरी हुई जिसके कारण उनको यहाँ पर आने के लिए, अब यहाँ पर वोल्कानोव्स्की ऑब्वियसली पैसे ज्यादा लेगा फाइट करने के लिए, यहाँ पर शॉर्ट नोटिस के लिए, अब पैसा कमाने के लिए ही सारे फाइटर्स यहाँ पर मौजूद है। और डेफिनेटली ये चीज है कि हाँ कोई रिस्क नहीं है वोल्कानोव्स्की के लिए, बट यहाँ पर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को अगर इस्लाम मखाचेव हराते हैं तो उनकी लेगेसी भी काफी ज्यादा सॉलिडिफाई होगी और उनके लिए भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल मैचअप है। अब इस्लाम मखाचेव गामरॉट वगैरह के बारे में बात कर रहे थे कि उनसे फाइट कर सकते थे, डस्टिन पोरियर से फाइट कर सकते थे, लेकिन भाई आप ही बताओ यहाँ पर डस्टिन पोरियर को अगर इस्लाम मखाचेव इस टाइम पे हरा भी देते हैं या गामरॉट को यहाँ पर इस टाइम पर हरा भी देते हैं तो वो इस्लाम मखाचेव की लेगेसी के लिए कुछ ज्यादा नहीं करता, लेकिन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के ऊपर अगर एक वो डोमिनेंट विक्ट्री निकाल लेते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा उनके लिए। भाई अब यहाँ पर बात करते हैं कि इंडिया को लेकर क्या डिस्कशन हुआ था, तो यहाँ पर जो रिपोर्टर थे सोनी स्पोर्ट्स इंडिया से, उन्होंने डेना वाइट से पूछा कि पूजा तोमर और अंशुल जुबली को नया नया साइन करा है UFC ने, अंशुल जुबली तो खैर इस कार्ड में फाइट ही करने वाले, तो इसके बारे में डेना वाइट का क्या ऐसा फ्यूचर प्रोजेक्शन है कि UFC क्या इंडिया में क्या फ्यूचर होने वाला है और क्या UFC का कोई इवेंट इंडिया में होने वाला है। Sony Sports India, question for Dana. Dana, 2 years ago we interviewed you and you said that you need some Indian fighters. Now we have Anshul Jubli and you've recently signed Pooja Tomar. What do you have to say about the promise in Indian MMA? You know that I've been looking all over the world for fighters from every part of the world. So yeah, we've been excited about India and looking for talent throughout India, Asia, everywhere else. So yeah, no, we're very excited about it. Any plans for UFC India? What's I that? can't fight there. I fight there before in India. I did fight there. Hamzat has fought there. Any plans for UFC? Oh, to go to India? I'm coming India. We eventually want to go everywhere. Hey, what's wrong with India? What's everybody shitting on India for? No. Hostile in here. Yes, sir. We will come to India. I don't know when. We have no plan right now, but you know I want to go everywhere. तो यहाँ पर ये चीज़ तो है कि देखिए डेना वाइट ने डेफिनेटली बोला कि UFC का फ्यूचर इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा ब्राइट है और उनके प्लान्स डेफिनेटली है कि वो इंडिया में आने वाले, बट अभी इन रिसेंट 1 साल 2 साल के अंदर कोई प्लान्स नहीं है कि UFC का कोई इवेंट इंडिया के अंदर हो, बट डेफिनेटली UFC स्टेप फुट करने वाली है इंडिया के अंदर और इंडिया एक बहुत ही बड़ा मार्केट है UFC के लिए। डेना वाइट का ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा पसंद आया मुझे और मुझे सुन के बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि अपने इंडियन फाइटर्स जो हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि हम एक जब UFC
UFC का कोई इवेंट देखे तो उसके अंदर इंडिया की बातें हो रही है। आज से 1-2 साल पहले ये चीज़ें इमेजिन करना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी और आज अंशुल जुबली और पूजा तोमर जैसे फाइटर्स के कारण हम सबको ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो भाइयों, इसी के साथ एक कंट्रोवर्सी भी यहाँ पर निकल के आ रही है कि जैसे ही इंडिया का नाम लिया गया था वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो काफ़ी ज़्यादा बूइंग होने लग गई क्राउड की तरफ से। इवन क्वेश्चन पूछते पूछते ही बहुत ज़्यादा बू होने लगी। इनफैक्ट डेना वाइट के साथ जब उन्होंने आंसर भी दिया तो काफ़ी ज़्यादा बू हो रहा था क्राउड की तरफ। तो आप सब में से बहुत सारे लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम कोई UFC का इवेंट फॉलो कर रहे होंगे, तो मैं आप सबको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि UFC के जो ऑडियंस होती है, UFC की जो यहाँ पर बेसिकली जो हार्डकोर ऑडियंस होती है, वो बहुत ही ज़्यादा ट्रोलिंग नेचर वाली होती है, वो बहुत ट्रोल करती है। UFC की जो ऑडियंस होती है वो बहुत ही ज़्यादा एक काइंड ऑफ, आप समझ सकते हो, जो हार्डकोर ऑडियंस होती है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रोल करती है। और अगर आप सब इन सारी छोटी छोटी चीज़ों पर ऑफेंड होने लग गए और इंडियंस अगर इन सारी चीज़ों पर ऑफेंड होने लग गए तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर बू कर दिया या बहुत ज़्यादा चीयर कर दिया, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती है कि क्राउड का क्या ओपिनियन है। यहाँ पर जो कंपनी का ओनर है डेना वाइट, उसका क्या ओपिनियन है, और उसका एक बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। और कंपनी का वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार हमजा चिमाएव का भी रिएक्शन बहुत ही पॉजिटिव था इंडिया को लेके। उन्होंने ये भी सामने से कह दिया, जबकि हमजा से यहाँ पर क्वेश्चन हो भी नहीं रहा था, बट स्टिल उन्होंने इनिशिएटिव लिया और सामने से बोला कि वो खुद इंडिया में आ रखे और इंडिया उनको पसंद है। डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है हम इंडियंस के लिए हमजा चिमाएव की तरफ से। कि हमजा चिमाएव पहले ब्रेव FC नाम की एक MMA ऑर्गेनाइजेशन में फाइट करते थे और इंडिया के अंदर भी उन्होंने फाइट करी है। तो डेफिनेटली हमजा चिमाएव का एक्सपीरियंस इंडिया के अंदर अच्छा होगा और मैं ग्लैड हूँ कि हमजा चिमाएव जैसा फाइटर इंडिया को अच्छी नज़र से देखता है और अच्छे तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है वर्ल्ड के सामने। और जो हमजा चिमाएव ने कहा है कि आई एम कमिंग इंडिया, तो डेफिनेटली से मैं चाहूंगा कि हमजा चिमाएव इंडिया आए और इंडिया इज वेटिंग कि हमजा चिमाएव जैसा कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार वापस से आए और यहाँ भी कोई हाई प्रोफाइल MMA फाइट्स हो। तो भाइयों, यही सब था, मैंने आप सबको पूरा समअप करके बता दिया UFC 294 के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। बाकी आप सबका क्या ओपिनियन इस फाइट के बारे में, इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ।